हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एनजीसी क्लासेस। हम लोग डिस्कस कर रहे थे मैथ्स का एक चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री, और पिछले वाले वीडियो में हमने ट्रिगोनोमेट्री के टी रेशियोज के फॉर्मूले को समझा था। आज उसी टी रेशियोज के फॉर्मूले के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, और इसका जो सीरीज होगा ट्रिगोनोमेट्री का, इसे हम लेवल वाइज लेके चलेंगे ताकि आप लोगों को समझने में कहीं दिक्कत ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेवल 1, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन टी रेशियोज। क्वेश्चन बेस्ड ऑन टी रेशियोज। क्वेश्चन बेस्ड ऑन टी रेशियोज डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास एक ट्राइंगल दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 1, हमारे पास एक ट्राइंगल दे रखा है और इस ट्राइंगल में यहां पे थीटा दे रखा है। अगर मैं इसका नेमिंग कर दूं पी, क्यू और आर, तो इस ट्राइंगल के केस में हम लोगों को फाइंड करना है साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा। साइन थीटा का वैल्यू, तो टी रेशियोज के अकॉर्डिंग साइन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। इसके लिए हम लोग पी बाई एच लिखेंगे। अगर हम कॉस थीटा फाइंड करना चाहते हैं इसी ट्राइंगल में, तो इसके लिए हम लोगों को लिखना होगा P बाई एच, और अगर tan थीटा फाइंड करना चाहते हैं इस ट्राइंगल में, तो हमें लिखना होगा P बाई बी। जैसे इस ट्राइंगल में मैंने यहां पे थीटा दिया है, इस साइड का मेजरमेंट मैं दे देता हूं 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। मैंने बताया था अगर थीटा यहां पे लिए है तो ये जो होगा, ये वैल्यू हमारे परपेंडिकुलर के इक्वल है, ये वैल्यू बेस के इक्वल हो जाएगा, और ये वैल्यू हमारा हाइपोटेनस के इक्वल है। नाउ अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि साइन थीटा का वैल्यू यहां से क्या होगा। साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास P बाई एच, एंड वैल्यू ऑफ P इज 4 बाई 5। नेक्स्ट B बाई एच के लिए B का वैल्यू हो गया 3 और 5, 3 बाई 5। नेक्स्ट tan थीटा के लिए वैल्यू हो जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर बाई बेस मींस 4 बाई 3। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया इस ट्राइंगल में। अगर हमारे पास पी बी एच दिया हुआ है तो हम लोग किसी भी टी रेशियोज को निकाल सकते हैं, बस हमारे पास फॉर्मूला पता होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या होता है। देखिए दूसरा क्वेश्चन, ट्राइंगल को हम यही रखते हैं, और क्वेश्चन है फ्रॉम द गिवन फिगर, from the given figure find the value of sin theta, sec theta और tan theta। ये वैल्यू फाइंड करना है। सिर्फ हम इसका वैल्यू चेंज कर देते हैं। ये हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। इस केस में आप लोग सोचिए जरा कि इस साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा। अगर हम साइन थीटा का वैल्यू निकालें तो उससे पहले P B H तो सारा लिखा हुआ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। साइन थीटा का वैल्यू निकालते हैं, एंड आप लोगों को पता है साइन थीटा क्या होता है, P बाई एच। P बाई एच, और P, वैल्यू ऑफ P कितना हो गया, वैल्यू ऑफ P इज 8 एंड वैल्यू ऑफ H इज 10।
अगर ये सिंप्लीफाई होता है तो इसको सिंप्लीफाई कर देंगे 4 टाइम्स में 5 टाइम्स में, तो हमारा वैल्यू हो जाएगा 4/5। नेक्स्ट हम लोगों को फाइंड करना है सेक थीटा, और सेक थीटा जो होता है वो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल है। कॉस थीटा b/h, देन सेक थीटा h/b। h/b पुट कीजिए, वैल्यू ऑफ h 10 सेंटीमीटर एंड वैल्यू ऑफ b इज 6 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, कभी भी टी रेशियोज का कोई यूनिट नहीं हो सकता है, क्योंकि ये जो भी हमारे यूनिट्स होते हैं वो कट जाते हैं। 5/3 हो गया। और हम लोगों को फाइंड करना है tan थीटा का वैल्यू क्या होगा। tan थीटा, तो tan थीटा p/b, p/b। p का वैल्यू 8 सेंटीमीटर एंड वैल्यू ऑफ b इज 6 सेंटीमीटर। यहां पे भी देखिए यूनिट कट गया 4/3। इसे अगर हम लोग सॉल्व कर दें तो 4/3। तो इस तरह से हम लोग किसी भी टी रेशियोज का वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है एंड राइट एंगल ट्राइंगल में 3 साइड्स गिवन है। अगर 3 साइड्स गिवन नहीं है तो हम कोई भी अगर एक साइड मिसिंग होगा तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करके किसी एक साइड को कैलकुलेट करेंगे एंड देन टी रेशियोज का वैल्यू फाइंड करेंगे। उस टाइप का भी क्वेश्चन आगे मैं करवाऊंगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। अब मैं इस ट्राइंगल का वैल्यू चेंज कर देता हूं। ABC, इसमें ये वैल्यू है हमारा 13 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। इस बार मैंने थीटा यहां पे दिया है, इस जगह पे एंगल ए के लिए। तो फ्रॉम हमारा क्वेश्चन है, फ्रॉम द गिवन फिगर find the value of sin A cosec A and then sin A into cosec A। इस क्वेश्चन में मैंने आप लोगों से पूछा कि आप मुझे साइन ए का वैल्यू बताएं, कॉसेक ए का वैल्यू बताएं, और उसके बाद जब ये साइन और कॉसेक निकल जाएगा तब आप बताएं कि साइन ए इंटू कॉसेक ए का वैल्यू क्या होगा। तो इसे फाइंड करने के लिए पहले हमें साइन ए और कॉसेक ए फाइंड करना होगा। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले गिवन देख लेते हैं। हमें एंगल ए के लिए फाइंड करना और एंगल ए के प्लेस पे ही थीटा है, मतलब समझिए कि साइन थीटा ही फाइंड करना है। तो इस केस के लिए जो हमारे पास केस गिवन है, इसके लिए हमारे पास गिवन क्या क्या होगा। गिवन हो जाएगा p का वैल्यू क्या होने वाला है। तो देखिए थीटा यहां पे है, तो हमारा p का वैल्यू 5 सेंटीमीटर, एंगल a भी यहीं पे है और थीटा भी यहीं पे है, जिसके कारण एंगल p का वैल्यू हो गया हमारे पास 5 सेंटीमीटर। और इसके अपोजिट का ये साइड जब परपेंडिकुलर हुआ और 90 डिग्री के अपोजिट का साइड ये हमारा हाइपोटेनस हो गया, तो बचा हुआ ये साइड हो गया हमारा बेस। तो b इक्वल्स टू कितना हो गया 12 सेंटीमीटर एंड देन h इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर। तो हम लोगों को फाइंड करना है साइन ए। कैलकुलेट करते हैं साइन ए को। साइन ए इक्वल्स टू p/h। value of p is 5 and value of h is 13, so 5/13। ये हमारा साइन a का वैल्यू हो गया। इसके बाद कॉसेक a का वैल्यू देखें अगर हम कॉसेक a, तो कॉसेक a कितना हो जाएगा, ये साइन a का रेसिप्रोकल है, मींस h/p, और h का वैल्यू
जो आया है वो है 13 और p का वैल्यू है वो हमारा है 5। इस तरीके से नाउ अब मैंने साइन ए और कॉस ए फाइंड कर लिया, हम लोगों को फाइंड करना है साइन ए इंटू कॉस ए का वैल्यू क्या होगा। तो वैल्यू ऑफ साइन ए अगर हम देखें, ये वैल्यू आया है 5/13 मल्टीप्लाइड बाय कॉसेक ए का वैल्यू है 13/5। इसे सॉल्व कर दे, 5 से 5 कट गया, 13 से 13 कट गया और ये वैल्यू 1। ये वैल्यू 1 क्यों आया? क्योंकि साइन ए और कॉसेक ए एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, और जब दो रेसिप्रोकल का प्रोडक्ट अगर हम लोग फाइंड करेंगे तो उसका वैल्यू हमेशा 1 आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 5 ले और 5 के रेसिप्रोकल को इसी के साथ मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू 1 आएगा। सिमिलर वे में यहां पे भी हुआ है। इसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करें, यह आप लोगों के लिए होगा। क्वेश्चन नंबर 4। फ्रॉम द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ये वैल्यू फाइंड करना है फर्स्ट नंबर में। इसका मतलब मैंने अभी बताया था कि किसी भी एक्सप्रेशन को फाइंड करने के लिए हमें यह ध्यान देना होता है कि इस एक्सप्रेशन पे कौन कौन सा टी रेशियोज है। तो इस एक्सप्रेशन में हमारे पास साइन ए है और कॉस ए है। देखिए इसे भी मैं सॉल्व करके दिखा देता हूं। तो सबसे पहले हम लोग यहां पे साइन ए का वैल्यू निकालें। साइन ए p/h, वैल्यू ऑफ p इस क्वेश्चन में दे रखा है 5 और वैल्यू ऑफ h इज 13। तो हमारे पास ये p/h का वैल्यू आ गया है। और इसके बाद cos a फाइंड कर लेते हैं क्योंकि एक्सप्रेशन में cos a भी है। इसके लिए वैल्यू हो जाएगा b/h, वैल्यू ऑफ b 12/13। तो हम लोगों को एक एक्सप्रेशन को फाइंड करने के लिए जो जो वैल्यू गिवन चाहिए था वो हम लोगों ने निकाल लिया। नाउ अब हम मूव करते हैं एक्सप्रेशन की तरफ। नाउ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये वैल्यू हम लोगों को फाइंड करना है। तो इस वैल्यू को फाइंड करने के लिए साइन का वैल्यू चाहिए। और एक चीज समझिएगा, मैंने ये जो स्क्वायर लिखा है ये साइन के लिए नहीं है, बल्कि ये एक्चुअली में साइन ए होल स्क्वायर होता है। जब भी हम किसी टी रेशियोज में स्क्वायर क्यूब कुछ भी करेंगे तो इसी को इस तरीके से लिख सकते हैं या फिर इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। सिमिलर वे में हमारा जो कॉस स्क्वायर ए है ये कॉस ए होल स्क्वायर होता है ना। अब वैल्यू पुट कर देते हैं साइन ए का। दिस इज 5/13 होल स्क्वायर प्लस 12/13 होल स्क्वायर। 5 का स्क्वायर करें तो ये हमारा होगा 25/169 प्लस 144/169। एलसीएम यहां पे ले ले, एलसीएम 169 और ये दोनों का सम भी 169। आंसर हमारे पास आ गया 1। तो आप लोगों ने ये सीखा कि किसी भी एक्सप्रेशन को अगर हम लोगों को फाइंड करना है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज में, देन उस ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज में जो उस एक्सप्रेशन में जो टी रेशियो यूज हुआ है उसका पहले वैल्यू फाइंड करें और उस एक्सप्रेशन में पुट करें। इससे ज्यादा इस पे कुछ नहीं करना होता है। देखिए इसके बाद इसी पे एक दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए का अगर हम वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या होगा। आप इस एक्सप्रेशन को फाइंड कीजिएगा। 3 नंबर में tan स्क्वायर ए इंटू कॉट स्क्वायर ए का वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या होगा।
आप लोग ये सब क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा। इसके आगे वाले वीडियो में हम लोग इसी पे कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि अगर एंगल हम लोग एक ही ट्रायंगल में दो दो एंगल पे डिस्कशन करते हैं तो उस केस में हमारा परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस में क्या चेंजेस हो सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन बेस्ड ऑन टी रेशियोज आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।